रिपब्लिक भारत, मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में आज तमाम बड़ी खबरों पर बड़ी जानकारी देने वाले हैं। बड़ी खबरें कौन कौन सी रहने वाली आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में नतीजों से पहले 15 करोड़ के ऑफर पर मचे हंगामे की। जैसा आप सभी ने देखा कि अधिकतर एग्जिट पोल बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी इस दावे पर अड़ी है कि हमें सर्वे में नहीं सरकार में जीत मिलेगी। लेकिन दिल्ली में असली में बवाल है और नतीजों से पहले 15 करोड़ के ऑफर पर यह बवाल चल रहा है। हमेशा की तरह टीम केजरीवाल बीजेपी पर आरोप मढ़ती है कि उसके उम्मीदवारों को 15 करोड़ का लालच दिया जा रहा है। बीजेपी इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से करती है और एलजी से जांच की मंजूरी मिलते ही एसीबी की टीम केजरीवाल के घर भी पहुंच जाती है। कॉलर कौन है, ऑफर किसे मिल रहा है, ऑफर कौन दे रहा है, इस पर से पर्दा उठना बाकी है। ये सच है या झूठ, ये भी पता करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये हार से पहले की हताशा है या फिर दाल में कुछ काला है। इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। दूसरी खबर भी चुनावों से जुड़ी है, जहां मिल्कीपुर कहने को उत्तर प्रदेश की सिर्फ एक विधानसभा सीट है, लेकिन ये सीट आती है अयोध्या जिले के अंदर। और यही वजह है कि दोनों ही मुख्य दलों का इस पर विशेष जोर है। हार की आशंका ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को इतना डरा दिया है कि उनकी जुबान आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हताशा अखिलेश पर ऐसे हावी हो गई है कि पहले चुनाव आयोग के लिए कफन और अब कफन लगा पोस्टर लगा दिया गया। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सपा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ता जा रहा है। संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करना, क्या जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है अखिलेश? ये इसीलिए कलेश हो रहा है, सवाल ये है, बताएंगे आपको। लेकिन चलिए सबसे पहले बात दिल्ली की ही करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में जो रिजल्ट है वो तो कल आना है, लेकिन तनाव आज पूरे दिन सुबह से लेकर अभी तक देखने को मिल रहा है। पहले आज दिन भर का पूरा अपडेट आपको देते हैं और इस तनाव की वजह भी क्या है वो भी बताएंगे। 15 करोड़ रुपए ले लीजिए और अगर किसी को साथ लेके आते हैं तो मंत्री परिषद भी आप ले लीजिए। तो और कल इस तरह का ऑफर दिया गया और मैं आपको वो बता रहा था कि बीजेपी का आदमी है। 16 से अधिक लोगों तक उनको तोड़ने की कोशिश की गई है। एक का हमने फोन नंबर जारी किया है। एसीबी उस पर कार्रवाई करे ना, ड्रामा क्यों कर रहे हो? हर चुनाव से पहले आपका ये प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है। वो नंबर किसका, अरविंद केजरीवाल का है, आतिशी मारलेना का है, मनीष सिसोदिया का है, संजय सिंह का है, जांच में सामने आएगा। कौन से विधायक को फोन जा रहा है, अभी को पता है कौन विधायक होगा? केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल को कोई आदमी अप्रोच नहीं कर रहा बीजेपी का। आपने देखा होगा कि दिल्ली चुनावों से पहले आरोपों की बौछार होती रही, मुद्दों की बौछार होती रही, लेकिन वोटिंग हो गई। उसके बावजूद भी ये आरोपों वाली लड़ाई खत्म नहीं हुई है। और केजरीवाल ने जो कल शुरू किया, कल उन्होंने शिकायत की, उन्होंने कहा कि ऑफर पर ऑफर आ रहे हैं। ऑपरेशन लोटस का आरोप जो अरविंद केजरीवाल लगा रहे थे वो आज उन्हें भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, उनके गले की फांस बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी इसको लेकर एलजी के पास पहुंच गई, पत्र लिख दिया। और उसके बाद आज दिन भर ताबड़तोड़ एक्शन, हलचल दिल्ली में देखने को मिली है। ये जो हलचल है, ये जो शिकायत का दौर शुरू हुआ, शुरू तो केजरीवाल ने किया था, लेकिन नौबत क्यों ये आई? क्या जो एग्जिट पोल्स है जो इशारा कर रहे हैं कि कमल खिलने वाला, उससे टेंशन में आ गए अरविंद केजरीवाल, टेंशन अपनी उतारे, यही आप समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें तो बीजेपी को बढ़त मिलती हर जगह दिखाई दे रही है, लेकिन अभी एग्जैक्ट पोल्स नहीं है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल बहुत टेंशन में है। पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि यहां से आज जो दिन भर आपने एक्शन देखा है उसकी कहानी शुरू होती है। ये वो लेटर है जो बीजेपी ने यहां पर एलजी को लिखा है, पत्र लिखा है, और जो आरोप अरविंद केजरीवाल ने कल शाम लगाए थे उसकी जांच की मांग यहां इस लेटर में की गई है। अब लेटर में मोटी मोटी क्या बड़ी बातें हैं, चलिए वो जानकारी हम आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं, क्योंकि लेटर में कई बातें कही गई हैं। आपके आरोप पर बीजेपी भी हमलावर दिखाई दे रही है, प्रश्न पूछती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने दिल्ली के एलजी को लेटर लिखा, हमने आपको वो पत्र दिखाया, और आपके आरोपों की जांच की मांग ऐसे में की गई है। इस लेटर के जरिए मामले की जांच एसीबी से कराने की मांग रखी गई और केजरीवाल और संजय सिंह से पूछताछ हो, क्योंकि दोनों ही ये नेता हैं जो लगातार ये दावे कर रहे थे कि ऑफर मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के आरोप बेबुनियाद है, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा, और आप जनता में गलत मैसेज फैला रही है, ये भी आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए। तो वहीं ये जो पूरा मामला था, लेटर लिखकर शिकायत कर दी गई और उसके बाद एक्शन भी हुआ, लेकिन वीरेंद्र सचदेव ने कहा क्या इसको लेकर, जो प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली बीजेपी के, सुनिए जरा। हर चुनाव से पहले, चाहे निगम का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, आपका ये प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है। आपने जो झूठ, लूट
की राजनीति दिल्ली में की है, अब नहीं चलेगी। आपको जवाब देना पड़ेगा। तथ्य रखिए, सबूत रखिए, नहीं तो जो परिणाम है उसको भुगतने के लिए तैयार रहिए। एंटी करप्शन ब्यूरो को अपनी कंप्लेंट दे दी है, आप कानून को अपना काम करने दीजिए, पता करने दीजिए ना वो नंबर किसका है। अरविंद केजरीवाल का है, आतिशी मारलेना का है, मनीष सिसोदिया का है, संजय सिंह का है, जांच में सामने आएगा। तो बीजेपी कह रही है कि जांच होनी चाहिए और इसके लिए बकायदा लेटर लिखा गया। और जब एलजी को लेटर लिखा गया तो एक्शन कैसे हुआ, जरा तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, ये एलजी के दफ्तर से साइन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से साइन लेटर है और इस लेटर में एसीबी को ये आदेश दे दिए गए हैं कि मामले की गहनता से जांच किया जाए। क्या इस लेटर में लिखा गया है, चलिए आपको जरा बड़ी बड़ी बातें इसकी बता देते हैं, क्योंकि लेटर में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आरोप बीजेपी पर लग रहे थे, बीजेपी ने लेटर लिखकर कहा कि आप जांच करिए कितनी मतलब सच्चाई है, कितना ये जो तथ्य सामने रखे गए कितने सच्चे हैं, उसको लेकर तह तक पहुंची एलजी से कहा गया। और उसके बाद क्या कैसे एक्शन हुआ, लेटर में आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। बीजेपी की शिकायत पर एक्शन तेज होता दिखाई दिया। एलजी ने एसीबी को निर्देश दे दिए, निर्देश जारी कर दिए गए, मामले की जांच के लिए आदेश दे दिया गया। और आपकी जो टॉप लीडरशिप है, अब ऐसे में उनसे पूछताछ के लिए अधिकारी पहुंचे भी थे, हालांकि पूछताछ नहीं हो पाई लेकिन पहुंचे थे। केजरीवाल और संजय सिंह से पूछताछ को लेकर यहां पर प्रश्न हो रहे थे, क्योंकि वही दो चेहरे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दावे किए थे कि ऑपरेशन लोटस की कोशिश हो रही है, 15-15 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। सीएम आतिशी और 7 प्रत्याशी भी ऐसे में रडार पर हैं और आपने 15 करोड़ के ऑफर का क्योंकि आरोप लगाया है और ऐसे में ई से भी इसके तथ्यों को खंगालने की कोशिश कर रही है। लेकिन चलिए जरा ये समझते हैं, ये जो 15 करोड़ का वर्जन आ रहा है, कल से लेकर आज तक में कई बातें सामने आई। अरविंद केजरीवाल ने कुछ कहा, संजय सिंह ने कुछ कहा, और भी जो चेहरे हैं जिनका कहना है कि उनसे कांटेक्ट किया गया उन्होंने कुछ कहा, लेकिन इनके जो बयान, इनके जो वर्जन्स हैं वो मैच नहीं कर रहे। लेकिन दायरे में ऐसे में जांच में कौन कौन आ रहा है एसीबी के, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। समझिए, 15 करोड़ पर जो बवाल हुआ उसमें एसीबी अब सवाल करेगी। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि 16 उम्मीदवारों के पास कॉल आए, फोन आए। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी के संयोजक ने यह कहा। इसके बाद संजय सिंह का वर्जन समझिए, 7 विधायकों को फोन आया। संजय सिंह कह रहे हैं, आपको याद है ना अरविंद केजरीवाल ने 16 कहा, इन्होंने 7 कह दिया। इसके बाद अब दूसरा चेहरा देखिए, मुकेश अहलावत की जानकारी ले लीजिए। ये विधायक है, इनका कहना है कि व्हाट्सएप पर इनके पास कॉल आई। ये वो तीसरा चेहरा जिन्होंने ये दावा किया, सामने आकर मीडिया के सामने कहा। और उसके बाद विनय मिश्रा आते हैं, ये भी विधायक है, इन्होंने कहा कि अनजान शख्स ऑफर लेकर आ गया। तो इनकी जो बातें थी आपस में सिंक नहीं हो रही। अरविंद केजरीवाल ने 16 विधायकों की बात की, संजय सिंह ने 7 विधायकों की बात की। एक शख्स जो खुद विधायक है वो ये कह रहा है कि व्हाट्सएप कॉल आई, एक शख्स का कहना है कि एक अनजान शख्स आता है और वो ऐसे पहुंच जाता है। लेकिन चलिए जरा आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे केजरीवाल के घर पर जहां एक तरफ एसीबी जब पहुंची, दूसरी तरफ संजय सिंह एसीबी दफ्तर पहुंच गए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एसीबी पहुंचती है केजरीवाल के घर पर, क्योंकि जांच का आदेश दिया गया। एसीबी तुरंत एक्टिव मोड में आई और पहुंची, और संजय सिंह दूसरी टैक्टिक्स अपनाते हुए तुरंत एसीबी के दफ्तर पहुंच गए। उनका कहना था कि मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा। लेकिन अब जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे लेकिन नोटिस दे दिया गया। ये नोटिस जो है ये आम आदमी पार्टी की लीगल टीम को दिया गया है और 2.5 घंटे तक वहां एसीबी के अधिकारी बैठे रहे और उसके बाद और नोटिस देकर कई प्रश्न पूछे गए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर में एंट्री नहीं उनको करने दी गई और ऐसे में जो लीगल टीम है उसने ये नोटिस रिसीव किया है।